तेज तर्रार छवि को लेकर सुर्खियां बटोरने वाले बीजेपी के सांसद अंशुल वर्मा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार सांसद अंशुल वर्मा सदन में पुरुष आयोग के गठन के सवाल को लेकर चर्चा में आ गए हैं। वहीं हैरानी की बात ये रही कि कई सांसदों ने अंशुल वर्मा को समर्थन भी दिया है। इतना ही नहीं, सांसद अंशुल ने धारा 498A, जिसमें दहेज उत्पीड़न आता है, उसमें भी संशोधन करने की बात कही है। सांसद अंशुल वर्मा का कहना है कि लाखों पुरुष, जिनमें नाबालिग बच्चे शामिल हैं, दहेज उत्पीड़न की जद में आकर जेल जाने को मजबूर हो जाते हैं। उन्होंने साफ कहा कि वो महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी दोषी को सजा ना मिले, इसके लिए ये बदलाव जरूरी है। वहीं उन्होंने पुरुष आयोग को गठन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की बात कही। ये मैंने 2017 में सवाल डाला था इसके चलते, और मैं 498A को समाप्त करने के लिए नहीं, उसमें संशोधन की मांग की थी, पुरुष आयोग की मांग, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। इधर बीच कहीं ना कहीं हम देखते हैं जिस हेतु ये प्रावधान लाया गया था 498A, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमारे देश का उपज नहीं, ये सोवियत यूनियन से उठाया गया था। उनके परिवेश अलग थे, हमारे देश के हालात अलग हैं, और इसके आने के बाद महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, लेकिन एक तरफा। इसमें अब पुरुष पीड़ित काफ़ी लोग आ रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई अधिकारियों ने, IAS थे, IPS थे, इसकी प्रताड़ना के चलते हुए खुदकुशी तक की। और जो आंकड़े हैं इस देश के, वो चौंकाने वाले हैं। लगभग सन 98 से लेकर 2015 तक का NCRB का जो डाटा है, उसमें 27 लाख के करीब गिरफ्तारियां की गई, जिसमें कि 6.5 लाख महिलाएं और 7700 के करीब नाबालिग बच्चे थे। ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। ये सारे जितने भी अरेस्ट हुए थे, मेनली ऑन कंप्लेंट ग्राउंड हुए थे। और अगर हम देखते हैं, हमारी जेल्स भी ओवर क्राउडेड हैं। कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करने के लिए, हमारी परिवार की संस्कृति को बचाने के लिए, मैं महिला विरोधी नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ हमेशा कहता आता हूँ कि प्रो वुमेन मस्ट नॉट बी एंटी मैन। और इधर भी जो आंकड़े आ रहे हैं बहुत चौंकाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं हम फैमिली इंस्टीट्यूट को टूटता हुआ देख रहे हैं। तो उसी के चलते कभी पूर्व में मुखिया की स्थिति में रहे पुरुष को दुखिया की स्थिति में जाने से बचाने का जो प्रयास है, उसके चलते हम चाहते हैं कि एक पुरुष आयोग का गठन हो, और साथ ही साथ जनपद स्तर पर मेंस सेल की भी स्थापना हो। क्योंकि जब हम न्याय की बात करते हैं, तो न्याय एक पक्ष को सुन के नहीं, दोनों पक्ष को सुन के किया जाता है। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कोई भी एक मासूम गलत शिकायत के आधार पर जीवन की आहूति दे, ये गलत है। हरदोई से आशीष सिंह की रिपोर्ट।